Hello students, this is Poonam from Maharaja Agarsen Public Senior Secondary School, Hisar. Today we will do the poem The Last Bargain from Honeydew book. The writer of this poem is Rabindranath Tagore. The theme of the poem is that power and money are not so important in life. इस कविता की जो थीम है वो क्या है कि पावर, शक्ति, मनी, धन हमारे जीवन में वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है. हमेशा जो उनकी खुशी है वो क्या है, शॉर्ट लिव, बहुत ही कम समय के लिए होती है. थ्रू दिस पोएम बार्गेन, लास्ट मीन्स अंतिम, बार्गेन मीन्स सौदा. इसके माध्यम से कवि हमें एक संदेश देना चाहता है कि हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे पास जिंदगी के, अपनी लाइफ में सब जरूरतों की सारे सामान है, सब कुछ है, तो हमारा जीवन बहुत ही क्या है, खुशनुमा है. लेकिन कई बार क्या होता है, इंसान के पास जितना ही धन होता है वो आपको बाहर से लगेगा कि पता नहीं कितना ही धनवान है, कितना रिच पर्सन है, वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी है. बट ऐसा होता नहीं है. अचानक से कोई एक छोटी सी चीज भी इंसान को क्या है, बहुत अधिक खुश कर जाती है. तो इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहता है, कवि खुद कहता है कि आओ और मुझे कोई किराए पर ले लो. अब हम क्या है, इस कविता को पढ़ेंगे. लास्ट बार्गेन, लास्ट मीन्स अंतिम, बार्गेन मीन्स सौदा. ए बार्गेन, बार्गेन मीन्स सौदा, इज एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मीन्स समझौता. ए बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच, बार्गेन सौदा एक ऐसा समझौता है, इन विच जिसमें बोथ पार्टीज, दोनों ही पक्ष, प्रोमिस वादा करते हैं, टू डू समथिंग फॉर ईच अदर. क्या है, दोनों ही पक्ष एक दूसरे को कुछ देने का, या एक दूसरे के लिए कुछ करने का प्रॉमिस, वादा करते हैं. समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, कोई काम के लिए, काम को खोज रहा है. वेटिंग टू बी हायर्ड, और वेट प्रतीक्षा करता है कि कोई आए और उसे किराए पर ले जाए. ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन, ही स्ट्राइक्स मीन्स तय करता है, एक सौदा तय करता है. बट थिंक्स इट वर्थलेस, लेकिन जब वो जिस व्यक्ति के साथ सौदा करता है, फिर वो उस व्यक्ति उसको बताता है कि तूने मेरे लिए ये काम करना है, मैं तेरे से ये कुछ करवाऊंगा, तो उस व्यक्ति को तय किया गया जो सौदा है, बार्गेन है, वो वर्थलेस लगता है, बिना किसी कीमत के लगता है. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, वो 2 बार फिर ऐसा करता है, लोगों को कहता है, किसी व्यक्ति को कि आओ और मुझे खरीद लो. लेकिन जब जब लोग उसको खरीदने के लिए या उसके साथ सौदा करने के लिए आते हैं तो ऐसा होता है, बट डज नॉट लाइक आइदर उसको क्या है, कोई भी चीज पसंद नहीं आती. फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, अंततः अंतिम सौदे में, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वेट एवर. यहाँ पे तो ये था ना कि लोग उसको खरीदने के लिए या उसके काम करवाने के लिए आ रहे थे, तो उसमें उसके बदले में कुछ दे रहे थे, लेकिन उसको वो काम करने में खुशी प्राप्त नहीं हो रही थी. लेकिन लास्ट में क्या है, एक वो जो व्यक्ति है या एक ऐसी चीज के द्वारा खरीदा जाता है, वो ही इज हैप्पी एज एवर बिफोर, वो उससे जितना पहले खुश था ना, उससे और ज्यादा खुश होता है. व्हाट इज द बार्गेन, सौदा क्या है, एंड व्हाई इज इट द बेस्ट, और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है. नाउ वी विल रीड द पोएम. कम एंड हायर मी, आई क्राइड while in the morning I was walking on the stone paved road. सुबह के समय जब मैं स्टोन पेव्ड रोड, पत्थरों से बनी हुई सड़क पर चल रहा था, तो मैंने चिल्लाकर कहा, कम एंड हायर मी, आओ और मुझे खरीद लो. ये कौन कहता है, कवि कहता है. वो अपने बारे में बताता है कि मैंने किसी को कहा कि आओ और मुझे खरीद लो. स्वॉर्ड मीन्स तलवार. इन द हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, चैरियट्स मीन्स घोड़े पर सवार होकर के. तब एक राजा अपने हाथ में तलवार लेकर के घोड़े पे सवार होकर के आया. ही हेल्ड माई हैंड एंड सैड, हेल्ड मीन्स पकड़ना, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, वो राजा बोला कि ही हेल्ड माई हैंड, हेल्ड मीन्स पकड़ना, उसने मेरा हाथ पकड़ा, एंड सैड और कहा, आई विल हायर यू विथ माई पावर, पावर मीन्स शक्ति, कि मैं तुम्हें क्या है, अपनी शक्ति के साथ
ताकत के साथ किराए पर लूंगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन जब वो क्या कहता है, कवि कहता है जब मैंने उसकी पावर शक्ति को गिना देखा, ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, तो मुझे उसकी ऐसी शक्ति में ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं उसके लिए काम करूं। मुझे ये लोभ और लालच तो है ही नहीं कि जब मैं काम करूंगा तो व्यक्ति मुझे पैसे देगा। मुझे तो क्या है कि मैं ऐसा काम करूं जिससे कि मुझे खुशी प्राप्त हो। जब मैंने उसकी शक्ति को गिना तो मेरे लिए उसमें कोई मुझे मजा नजर नहीं आया। ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और इस तरीके से वो राजा वहां से चला गया। नेक्स्ट एंजाइज, इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स। अब तपती जब गर्मी की दोपहर में दोपहर होती है तब क्या है, सब लोग अपने अपने घरों में अंदर की तरफ बैठ जाते हैं, तो बाहर कोई भी नहीं होता। अब वो कहता है हीट ऑफ द मिड डे, दोपहर की धूप में, जलती धूप में, जब हाउसेज के सबके क्या है दरवाजे बंद थे। आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन, वॉन्डर्ड मीन्स घूमना, क्रुक्ड मीन्स टेढ़ी, मतलब जिसका एंड या पता ही ना हो कि कैसे इधर से इधर ऐसे से ऐसे जाती हुई। जब कवि क्या कहता है कि मैं टेढ़ी मेढ़ी गली में इधर से उधर भटक रहा था। एन ओल्ड मैन केम विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, तब वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उस बूढ़े व्यक्ति के पास क्या था, केम विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, अपने सोने से भरे बैग को लेकर के आया। ही पॉन्डर्ड एंड सैड, पॉन्डर्ड मीन्स विचार विमर्श करना, मेरे साथ सलाह मशवरा करना, बातचीत करना। ही पॉन्डर्ड एट सैड, उसने मेरे साथ विचार विमर्श किया और कहा, आई विल हायर यू विथ माई मनी, मैं तुम्हें, वो कवि को कह रहा है वो व्यक्ति कि मैं तुम्हें अपने धन से, क्योंकि वो कहता है ना कि मैं कितना पावरफुल हूं, वो बैग ऑफ गोल्ड से भरा हुआ, सोने से भरा हुआ वो बैग लेके आता है कि मैं तुझे अपने क्या है इस भरे हुए धन से, बैग के से खरीद लूंगा। ही वेटेड द कॉइन्स वन बाय वन, अभी कवि कहता है कि जब मैंने अपनी इच्छा अनुसार या अपनी उस खुशी के लिए जिसके के लिए कि मैं ढूंढ रहा था कोई मुझे आए और खरीद ले, मैंने जब उन सिक्कों को एक एक करके गिना, आई टर्न्ड अवे, मैं पीछे हट गया। नेक्स्ट एंजाइज, इट वॉज इवनिंग, जब शाम हुई, द गार्डन हैज वॉज ऑल अ फ्लावर, गार्डन बगीचा, हैज बाड़, ऑल फ्लावर फूलों से लदी हुई। जब गार्डन बगीचे की जो बाड़ है, साइड्स में क्या होता है कि जैसे आप पार्क में खेलते हो उसमें साइड्स में तो पेड़ पौधे फूलों की जगह होती है, बीच में बच्चों के प्लेइंग का एरिया दिया हुआ होता है। ऐसे ही एक बगीचा था जहां पे क्या है, बगीचे में जो बाड़ थी सारी क्या है फूलों से लदी हुई थी। द फेयर मेड कम आउट एंड सैट, वहां से क्या है एक फेयर मेड बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल लेडी, केम आउट एंड सैट, वहां से आई और बोली, आई विल हायर यू विद द स्माइल, क्योंकि उस लेडी को क्या है अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा अभिमान था कि मैं बहुत सुंदर हूं। सुंदरता क्या करते हैं, ये कहते हैं ना कि एक व्यक्ति को लुभाने के लिए सुंदरता एक अच्छा साधन है। वो अपनी सुंदरता को दिखा करके कहती है कि मैं तुम्हें खरीद लूंगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, पेल्ड मीन्स मंद पड़ना, मेल्टेड मीन्स बह जाना, डार्क मीन्स अंधेरे। अब जब कवि ने देखा कि शाम को जब अंधेरा हुआ तब उसकी जो चमक क्या थी अंधेरे में मंद पड़ गई और मेल्टेड इनटू टीयर्स, और उसके आंसुओं में बह गई। शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और उसी अंधेरे में वो वहां से चली गई। द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड, तब वहीं पे ही क्या है जो मिट्टी पर क्या है सूरज चमक रहा था, क्योंकि शाम का समय था, रात होने वाली थी, तो शाम का ढलता हुआ जो सूरज है वो देखने में बहुत ही दृश्य जो उसका होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। एंड द सी वेव्स ब्रॉक वेवार्ड, जब क्या है समुद्र की लहरें अपने हठी मन के साथ उमड़ रही थी। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, तो वहां पे एक बच्चा क्या है शेल्स सिप्पियों के साथ, शंख के साथ खेल रहा था। He raised his head and seemed to know me and said, उस बच्चा बैठा हुआ जब क्या है सिपियों के साथ खेल रहा था तब उसने अपना सिर उठाया और वहां पे ऐसे लगता था मानो जैसे कि वो बच्चा मुझे जानता हो, और उसने कहा, I hired you with nothing, कि मैं तुझे बिना कुछ लिए दिए ही
बिना किसी चीज के ही खरीदता हूं। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक द चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। उसके बाद से बच्चे के खेल से तय हुआ कि उसने इसमें सौदा में क्या है, एक चिंता मुक्त इंसान बना दिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी और क्लियर भी हो गई। नाउ थैंक्स, हैव अ नाइस डे।